वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, वक्री ग्रह। वक्री मतलब ये हमारा सन है। सारे प्लैनेट्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में इसके आसपास घूमते हैं। सब प्लैनेट्स का ऑर्बिट फिक्स है और सबकी मूवमेंट भी फिक्स है, सबकी ड्यूरेशन भी फिक्स है। सब प्लैनेट अगर ऐसे घूम रहे हैं तो वो ऐसे ही घूमेंगे, सीधे। लेकिन रेट्रोग्रेड होता है वक्री। वक्री मतलब प्लैनेट हमें ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जा रहा है, हमें लगता है। एक्चुअली वो पीछे कभी नहीं चलता, उसकी मूवमेंट फिक्स होती है, बट इट अपीयर्स टू मूव बैकवर्ड। ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। हाईवे पे दो गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी ने दूसरी को ओवरटेक करा, ओवरटेक वाली की स्पीड बढ़ी, दूसरी की स्लो हुई। एक मोमेंट आता है जब हमको लगता है कि हमारी साथ वाली गाड़ी पीछे जा रही है। गाड़ी पीछे नहीं जा रही, गाड़ी थोड़ी स्लो हुई है। वो हमें क्या लगता है कि वो पीछे जा रही है। तो जो वो मूवमेंट होता है ना, जब हमें लगता है ये कार पीछे जा रही है, दैट इज रेट्रोग्रेशन। जब हमें कोई प्लैनेट लगता है कि ये प्लैनेट पीछे को जा रहा है, जबकि उसकी मूवमेंट पीछे जा रही नहीं होती, चल वो सीधा ही रहा होता है, पर कुछ समय के लिए वो हमें ऐसे लगता है कि ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, उसको हम कहते हैं वक्री ग्रह। तो ये हर प्लैनेट की मूवमेंट में एक टाइम आता है जब वो वक्री होते हैं, रेट्रो होते हैं। अब कोई भी प्लैनेट रेट्रो होता है, सपोज सैटर्न है, ये रेट्रो होता है, ये अपनी चल रहा है सीधा एक राशि से दूसरी राशि। पर जब ये रेट्रो होता है तो ये उल्टा चलता नहीं है, बट ये क्या करता है, ये ना इसकी डिग्रीज कम होनी शुरू हो जाती है और ये पीछे ग्रह में पीछे वाले हाउस के रिजल्ट्स देने लग जाता है। तो कुछ टाइम के लिए इसकी डिग्रीज हमें कम होती दिखती हैं, और क्योंकि हमें वो अपीयर हो रहा है कि वो पीछे जा रहा है, तो जैसे वो पीछे जाता हुआ लगता है तो उतनी उतनी डिग्रीज उसकी कम होती है और वो पीछे वाले घर की तरफ वापस मुड़ता है। अब इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? कोई भी ग्रह हो, मरकरी वीनस रेट्रोग्रेड होता है, मार्स रेट्रोग्रेड होता है, सिर्फ ल्यूमिनरीज सन एंड मून कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। राहु एंड केतु ऑलवेज रेट्रो, इनकी मूवमेंट ही रेट्रो है। ये कभी भी एक राशि से दूसरी राशि में ऐसे नहीं जाते। राहु केतु हमेशा उल्टा ही जाते हैं, इनकी मूवमेंट हमेशा रेट्रो है, ये सीधे नहीं चलते। अब इनके रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमें पता लगा हमारी हॉरोस्कोप में कोई ग्रह रेट्रो है। अब हमने समझा कि जब कोई गाड़ी ओवरटेक करी थी तो दूसरी गाड़ी की स्पीड क्या हुई? स्लो। तो पहला फीचर हो गया इसका स्लो। रेट्रोग्रेड क्या होता है? हमें लगता है कोई चीज पीछे जा रही है। पीछे जा रही है मतलब पीछे कुछ छूट गया, वही तो लेने जा रहे होंगे। तो पीछे जाने के लिए हमें दोबारा से कोई काम करना पड़ेगा, तो रिपीटेड एक्शन। देखिए, जो भी हमारा हॉरोस्कोप होता है ना, उसमें जो भी प्लैनेट सन, मून, मार्स, सैटर्न, कोई भी प्लैनेट मिलता है, ये सिर्फ कार्मिक होते हैं। जो भी हमारे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे को अपना हॉरोस्कोप मिलता है, प्लैनेट्स की पोजीशन मिलती है और उनकी कंडीशन मिलती है। अब कुछ रिपीटेड है तो हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ में कुछ एक्शन पेंडिंग रह गए हो जो इनकम्प्लीट हो, तो वो हमें यहाँ पे दोबारा करने हैं, इसलिए वो एक रिपीटेड एक्शन में आया है। तो एक रिपीटेड एक्शन करवाता है, कोई भी काम रिपीट करवाता है। अब रिपीट करने जाएंगे हम कोई काम दोबारा में, तो हमारे को जो काम हम सीधे चल रहे थे भूल गए, फिर दोबारा करने जा रहे हैं, तो वो काम क्या हो गया मेरा? डिले। तो मेरा काम रिजल्ट कैसे हो गए? थोड़े से डिले हो गए, क्योंकि मुझे वो काम दोबारा करना पड़ा। अब दोबारा करने में क्या है? चैलेंजेस, क्योंकि मैं तो सीधा ही काम कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब प्लेनेट ने बोला मैं तो रेट्रो हो गई, मेरे को तो कुछ काम पीछे के रह गए अधूरे, उसको भी तो पूरे करने हैं तुमने। तो लाइफ में क्या आ गए काम करने में हमें? चैलेंजेस। अब डिले भी हो गया थोड़ा सा, चैलेंजेस भी आ गए। तो फ्रस्ट्रेशन तो एक बेसिक ट्रेट है, बंदा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई मैं बार बार एक ही काम करे जा रहा हूँ, इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ। अब मेहनत कर रहा है तो हार्ड वर्क तो बहुत हो गया, पर ये सारी चीजें कौन कर सकता है? क्या कोई नॉर्मल बंदा ये सारे काम कर सकता है? किसी काम को रिपीटेड करना, चैलेंजेस फेस करना, इतनी मेहनत करना, फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद भी अपने एम को अचीव करना, ये कौन कर सकता है जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो? तो रेट्रो प्लैनेट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उनकी ताकत नॉर्मल प्लैनेट से ज्यादा होती है, तभी वो ये सारी सिचुएशन को हैंडल
कर सकते हैं, इनको फेस करके भी अपने एम को अचीव कर सकते हैं। बस उनका काम करने का रास्ता स्ट्रेट की जगह थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्लेनेट है जो अपनी सीधी चाल चल रहा है, डायरेक्ट प्लेनेट, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्लेनेट। और ये एक वो प्लेनेट है जो जा तो वही रहा है, लेकिन उसको रेट्रोगेशन की वजह से थोड़े से चैलेंजेस, डिले और ज्यादा एफर्ट्स लगे। सिग्निफिकेटर सेम है, रिजल्ट भी मिलते हैं, पर रिजल्ट थोड़े से कंडीशनड होके मिलते हैं, क्योंकि हम क्या कर पढ़ रहे हैं, कंडीशन ऑफ प्लैनेट्स। यही प्लैनेट्स की अलग अलग कंडीशंस होती है, एक्सॉल्टेशन, डायरेक्ट मूवमेंट, ओन हाउस, मूल त्रिकोण। तभी तो पता लगेगा कि इतने सारे सबके हॉरोस्कोप में सारे ही प्लैनेट्स है, हाउस भी 12 है, प्लैनेट्स भी वही हमारे 9 है, और लॉर्डशिप भी वही है। रिजल्ट क्यों अलग आते हैं, ये सारे पैरामीटर्स जब हम समझ के लगाते हैं तो हम बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि ये प्लैनेट से क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।